हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपका इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसके विषय में हम आप लोगों को विधिवत और डीपली जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये सर, ये कास्टिक सोडा होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, या फिर इसका यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में, और ये कैसे बनता है ना। तो ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में सारा खेल तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो केमिस्ट्री में इसका खेल क्या है सब कुछ जानते हैं, ठीक। इसका उपयोग क्या है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किन चीजों को मिला करके ये बनता है, कौन? आपका कास्टिक सोडा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। चलिए, समझते नहीं, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद में पहले इसकी बनाने की विधि जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? बनाने की विधि। ये क्या हो गई? बनाने की विधि। अब बनाएंगे कैसे? पहला तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा या बहुत ज्यादा यूट्यूब, मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर, कई सारे चैनलों पर आपने एक प्रैक्टिकल देख रखा होगा। जब क्या करता है, सोडियम नामक मेटल को लाता है। क्या लाता है बाबू? सोडियम नामक मेटल को लाएगा और उसको किससे रिएक्ट करा देगा? पानी से। मतलब पानी में इसको क्या कर देगा? फेंक देगा। और धमाकेदार क्या होता है? रिएक्शन होता है। और बताते हैं बन जाता है बाबू NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है? NaOH। तो इसके द्वारा भी आपका कास्टिक सोडा का निर्माण हुआ। लेकिन जो रिएक्शन क्या है, वेरी फेमस है, वो रिएक्शन हम आपको बताएंगे। ये भी फेमस है ऐसा नहीं है, ये भी श्योर है, सर्टेन है, शुद्ध है, सही है, ठीक है। तो इसको भी बताएंगे, दूसरा और बताएंगे, ठीक। तो चलिए बताते हैं कि आपकी रिएक्शन या फिर आपका जो कास्टिक सोडा है ये बनता कैसे है। तो कास्टिक सोडा बनाने की विधि पहले ओरली ले लेंगे। जब आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, किसको बाबू? सोडियम क्लोराइड सबको पता है, सूत्र क्या होता है? कमेंट करो, हेलो, कमेंट में। तो कमेंट ये रहेगा कि NaCl होता है। Na क्या होता है सर? सोडियम होता है। Cl क्या होता है? क्लोराइड होता है। सबको पता है कि नहीं पता? पता है ना। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जलीय विलयन होता है, एक्वस होता है। उसके जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। किसके साथ? जल के साथ, H2O के साथ, जो कि लिक्विड होता है। तब हमें क्या प्राप्त होता है बाबू? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो अब लगे, चलिए अब इसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में ज्यादा समझ में आएगा, डीप समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो जब, पहली मेथड आपका, जब जब हम किसको, मैंने किसका नाम लिया? सोडियम क्लोराइड। किसका बाबू? जब हम सोडियम क्लोराइड, सॉरी मिस्टेक एन इट, लिखने स्टार्ट कर देंगे आप लोग। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है? एक्वस होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, किसमें? जलीय विलयन में, ठीक है। किसमें? जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो यह क्या करता है? जल से अभिक्रिया करता है। इससे, जल से। फार्मूला क्या होता है सर? H2O। जल से अभिक्रिया करके क्या कर गया? रिएक्शन करके क्या बनाएगा भैया? सोडियम अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो यह जल से अभिक्रिया करके, कौन? सोडियम क्लोराइड जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा बनाता है। जैसे इसकी देख लेंगे अभिक्रिया, रिएक्शन क्या होगी? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया हो गया आपका, अगर इंग्लिश में लिखें तो लिख देंगे रिएक्शन क्या होगा सर?
तो रिएक्शन इज अ वेरी इजिली, ठीक है, रिएक्शन एक बहुत ही आसान है। इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ, NaCl के साथ, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड जो कि क्या होता है, एक्वस होता है, जलीय विलयन होता है, प्लस में हम H2O से रिएक्शन करा देंगे, जल से, लिक्विड से रिएक्शन करा, लिक्विड से रिएक्शन कराएंगे, ये होता है क्या बाबू, वाटर। क्या होता है, वाटर। वाटर का मतलब होता है क्या, जल। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बनेगा भैया। पहला तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस, अरे ये रिएक्शन है, इस पर प्लस इस पर माइनस, और इस पर क्या होता है, OH माइनस निकलेगा, तो OH पर माइनस सबको पता है। अब ये क्या करेगा, Na वाला OH निगेटिव, तो क्या बना देगा, NaOH। ये बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉस्टिक सोडा जो आप बनाना चाह रहे थे, ठीक है। क्या बन गया बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच रहा है क्या यहाँ पर, Cl, और क्या बच रहा है, अभी भी आपका यहाँ पर AKH तो गया है ना, तो आपका HCl यहाँ पर बैलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, HCl हो सकता है। क्या ये रिएक्शन नहीं सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों प्राप्त होता है। आपको प्राप्त क्या करना है, ओनली कास्टिक सोडा। क्या प्राप्त करना है बाबू, यहाँ पर आपको पहले अम्ल को नहीं प्राप्त करना है। तो अम्ल को जब नहीं प्राप्त करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर, और आपका पहला निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस। क्या निकल जाएगा बेटा, क्लोरीन गैस और दूसरा हाइड्रोजन। देख लेंगे दोनों और रिएक्शन बराबर। पहला सोडियम है इधर 2 तो इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2 तो इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और 2 दूना और 2 2 4 हो गया, ठीक। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्राप्त हो गया, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन गैस, ये हो गई आपकी क्लोरीन गैस। समझ गए ना। अब इसको आपको प्राप्त करने का मेथड तो आपको प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेथड सर बता दीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा मेथड इसी वक्त देख लेते हैं लगे हाथ। दूसरा मेथड आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं। कैसा प्रैक्टिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का प्रैक्टिकल। मैंने अभी भी बताया कि जब सोडियम को क्या करते हो, जल के साथ, ये हो गया आपका सोडियम नामक का मेटल हो गया। क्या हो गया बाबू, सोडियम नाम का मेटल। मैंने इसके रिएक्शन किसके साथ करा दिया, वाटर के साथ। और जैसे यह आपका सोडियम नाम का मेटल वाटर के साथ संपर्क में, नमी में जाता है, तुरंत विस्फोट होता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ये सोडियम की क्या होती है बाबू, क्वालिटी होती है। क्या होती है, क्वालिटी होती है। इसको अगर आप नमी में डाल देंगे तुरंत ये रिएक्ट करेगा। अगर इसको बचाना है तो केरोसिन नामक तेल में रखकर बचाया जाता है। कौन से बाबू, केरोसिन नामक तेल में रखकर इसको सेफ रखा जाता है। उस केरोसिन को अगर गांव देहात की भाषा में समझें तो जब पहले बोलते थे राशन में मिलता था मिट्टी का तेल, राशन जो गांव में बढ़ता है ना, उसी में रखा जाता है किसको, सोडियम नामक मेटल को। अगर इस सोडियम नामक मेटल को केरोसिन ऑयल से बाहर अगर आप निकाल देंगे ना तो तुरंत क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। अगर नमी मिली तो बहुत जल्द करता है क्या, आपका जल। तो पानी में वैसे, पानी तो ऐसे ही गीला होता है, नमी तो रहेगी। अब इसकी मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बना कि नहीं बना, कैसे, यहाँ का Na यहाँ से OH ले गया, अभी एक H बच रहा। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बेटा बैठा लीजिए कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन, ये जो होता है ये डबल एटॉमिक होता है। क्या होता है, डबल एटॉमिक होता है। कहने का मतलब यह द्विपरमाणु को होता है। अगर यह निकलेगा तो H2 करके निकलेगा, बट सिंगल नहीं निकलेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। तो यहाँ पर बच कितना रहा, सिंगल, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 हो रहा तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब 2 कर दिया तो यहाँ सोडियम भी 2। अब देखो दोनों तरफ रिएक्शन बराबर, और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 2 4, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये मिल गया आपको। तो ये हो गई आपकी बनाने की विधि, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसके बाद में हम लोग क्या जानेंगे, इसका उपयोग क्या है, व्हाट्स यूज्ड, है ना, इसका उपयोग क्या है किसका, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में अब जान लेंगे लगे हाथ हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, क्लोरीन का उपयोग क्या है। तो ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम जानेंगे बनाने की विधि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, और सेकंड वीडियो आपको मिलने वाली है क्या, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो आपको दूसरी वीडियो में स्वागत है। सभी लोग इसको नोट करके सेकंड वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।
हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है ना? मेथड क्या है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि या कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। अब जानेंगे इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद में उपयोग आपको बताते हैं। रिएक्शन क्या थी, उसी हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले जानेंगे क्या हम भैया? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब अगर हिंदी में जानना चाहे तो सबको पता होना चाहिए, अभिक्रिया होती है। क्या होती है बाबू? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी सर? तो अभिक्रिया जब NaCl एक्वस होता है, जब इसको आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? H2O के साथ, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से, और ऊपर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देंगे। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। और तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? NaOH। क्या प्राप्त होगा? NaOH और प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होगा बाबू? हाइड्रोजन गैस। ये सारी क्या है? गैस ही तो है दोनों। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि सर यहाँ पर HCl भी बन सकता है। कैसे? 2HCl भी हो सकता है। लेकिन बेटा एक चीज और दिमाग में फीड कर लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में जो है, मतलब मैं अपना एज्यूम किया बता रहा हूं, किताब से नहीं ना, किताब में लिखा है, मेरी सत्यता है, मैंने एज्यूम कर रखा है, इसको फील कर रखा है, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसो केमिस्ट्री पढ़ा दे तो मैं भी कुछ रख सकता हूं उसमें बातें, कि नहीं रख सकता हूं? कोई भी रख सकता है। बात यहां पर यह है कि अगर आप नमक और पानी को मिक्स कर लिया, कहो हाँ मिक्स किया, नमक और पानी में, मान लीजिए आपकी बॉडी है, इस बॉडी में क्या है? ब्लड है और कोशिकाएं है। ब्लड में अभी क्या लग जाए? आपकी बॉडी में करंट लग जाए, और जब करंट लगेगा तो उसमें सारा ब्लड क्या होता है? खत्म हो जाता है। खत्म होता है कि नहीं होता? अब खत्म होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब आप क्या करते हो, जब सोडियम क्लोराइड और जल को आपस में मिला लेते हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार प्राप्त होता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होता है? गैस बनकर उड़ जाता है। जिस प्रकार से आपकी बॉडी से जब करंट लगता है तो खून उड़ जाता है और आपकी बॉडी बच जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब इसमें करंट लगता है तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। समझ गए ना? भूलेंगे नहीं। ये आपको थोड़ा ट्रिक भी है और थोड़ा सत्यता भी है ना, ट्रुथफुल भी है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या बताने वाला था इसमें? मैं आपको बताने वाला था इसका उपयोग क्या है। क्या चीज? इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि जब आपको यूज ही नहीं पता है तो आप इसको पढ़कर क्या मतलब है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, तो उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आपको विधिवत नॉलेज है, डीपली नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल क्या कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कमेंट में बताएं सभी लोग। यूज ऑफ, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्या चीज बाबू? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड टॉपिक है यहाँ पर, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई चीजों पर होता है। जैसे एग्जाम्पल सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पहली चीज आपका होता है अनेक रसायनों के निर्माण में। अनेक रसायन जैसे क्या हो जाएगा सर? दूसरा पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या जानेंगे उसको विधिवत हम डीपली नॉलेज लेंगे। पहला होता है इसका कागज उद्योग में। जो कागज आप लिखते पढ़ते हो, जो कागज पे अपना नोट्स बनाते हो, वही कागज के निर्माण में पहला होता है किसका उपयोग? कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। जो आप लोग मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, मॉर्निंग में जाने से पहले और लेटरिन बाथरूम के बाद आप लोग नहाते हो, वॉश करते हो कि नहीं करते हो? बाथिंग करते हो कि नहीं करते हो? या फिर वॉशिंग करते हो खाने से पहले? तो उस साबुन, जिसका नाम क्या होता है बाबू? साबुन, सोप होता है। सोप का मतलब क्या होता है? साबुन। सूत्र का होता है सर C17H35COONA। उसमें, उसके उपयोग में भी क्या होता है इसका उपयोग? और एक और होता है डिटर्जेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? डिटर्जेंट के निर्माण में। डिटर्जेंट को अगर हिंदी में जाने तो बोलते हैं अपमार्जक। क्या चीज बोलते हैं? अपमार्जक। अगर इस अपमार्जक को अगर शुद्ध देसी भाषा में जाने, या शुद्ध नहीं, अगर हिंदी भाषा में जाने, मतलब कि ये केमिकल भाषा है, हिंदी में जाने तो निरमा जिसे बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बाबू? निरमा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो ये अपमार्जक के निर्माण में भी उपयोग होता है। क्या? और दूसरा मैंने क्या बताया? कागज के निर्माण में। किसके निर्माण में? कागज। और अनेक रसायनों के भी निर्माण में उपयोग होता है। जैसे आपका रसायन हो गया सोडियम है, तो अनेक रसायन जैसे आपका हो गया NaCl के निर्माण में। किसके निर्माण में? NaCl के निर्माण में। और किसके निर्माण में? सोडियम एथॉक्साइड के निर्माण में, CH3COONa के निर्माण में। और किसके निर्माण में हो सकता है? सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O के निर्माण में। और किसके निर्माण में सर? NHSO3 के निर्माण में। ये NHSO3 क्या होता है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण। ये सबके निर्माण में क्या यूज होता है सर? ये यूज होता है। कौन? आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसके विषय में। चलिए अब इसको एक एक करके हम लिखाए देते हैं। इसको मिटाते हैं फिर लिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर लिखाते हैं, क्योंकि ओरली आप तो समझ गए होंगे। तो पहला इसका यूज क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। पहला यूज आपका होता है कागज के निर्माण में। किसके निर्माण में? कागज के निर्माण में। क्यों? कागज अगर नहीं निर्मित होगा तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अब जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो भारत देश हमारा विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है, वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब पहला हो गया। दूसरा किसके निर्माण में? दूसरा साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? साबुन के निर्माण में। किसके? सोप के निर्माण में। साबुन जैसे आपका डिटॉल हो गया। डिटॉल वेरी प्योरीफाइड होता है, बहुत ही शुद्धिकरण होती है उसमें, बहुत ही शुद्ध साबुन होता है। कौन सी कंपनी का साबुन में अगर बताऊं? डिटॉल। इसमें क्या होता है? बहुत ही शुद्ध होता है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर ये साबुन ना मिले तो बच्चे क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। साबुन से अगर उनको नहला दो तो उनकी बॉडी की जो मैल होती है वो दूर हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्या होती है? कैपेसिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है। तो वो मैंने मतलब जानते, मुझे ऐसा लगता है कि डिटॉल में ज्यादा होती है किसकी? बीमारियों से लड़ने की क्षमता। किस साबुन में? डिटॉल में। किसमें? डिटॉल में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिटॉल में, अन्य साबुन अन्य सोप में भी होती है। आप जान लेंगे। अब साबुन की बात आई, सोप, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है सर? C17H35COONA। अब यहां पर Na ग्रुप आया, O ग्रुप आया, H, तो बताओ ये कास्टिक सोडा से मैच किया कि नहीं किया? तो बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दूसरा, अब साबुन के निर्माण में। तीसरा आपका डिटर्जेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में? डिटर्जेंट। किसके निर्माण में? डिटर्जेंट या अपमार्जक लिख लेंगे। किसके? डिटर्जेंट या अपमार्जक के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? डिटर्जेंट या अपमार्जक के निर्माण में। और अनेकों रसायनों के निर्माण में। किसके निर्माण में? अनेकों रसायनों के निर्माण में, केमिकलों के निर्माण में भी उपयोग होता है। किसका? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो अनेकों रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, जैसे अनेकों रसायन के निर्माण में मैंने क्या बताया पहला कि NHCO3 है ना, ये क्या होता है? सॉरी, यहां देखते हैं NHCO3 क्या होता है। NHCO3 होता है सर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है सर, ये क्या कास्टिक सोडा द्वारा प्राप्त किया जा सकता? बिल्कुल गेन किया जा सकता है। बिजी मतलब बहुत ही आसान मेथड से देखेंगे। क्या हो गया? NaOH। NaOH के साथ मैंने मिला दिया किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? कास्टिक सोडा या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसके साथ मिलाया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसको मिलाऊंगा? जल को मिला दूंगा। चलिए ठीक है, जल को ना मिलाइए तब देखते हैं उसके बाद में। जब इसको मिलाया तो क्या बन जाएगा? फार्मूला क्या है ऊपर? NHCO3। तो जाहिर सी बात है NHCO3, तो NHCO3 आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया तो NHCO3 मिला कि नहीं मिला? इसको क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे देख लो, Na यहाँ है, Na यहाँ, HCO 2 और 3, सोडियम कार्बोनेट बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया? NaCl के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? NaCl। ये एक रसायन है ना, तो इसके निर्माण में, NaCl के निर्माण में, जैसे NaOH को मैंने मिलाया और किसको मिलाया? HCl को। अब NaOH और HCl को मिलाया, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया? काहे बोरिंग हो रहे हो? ध्यान दो इधर, बोरिंग नहीं हो।
इधर उधर स्किप मत करिए, बोरिंग करोगे तो तुरंत बेकार हो जाओ, कोई मतलब का नहीं, जितना पढ़ा है पूरा गोड़ हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, NaCl मिला कि नहीं मिला, इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या मिल गया, जल H2O प्राप्त हो गया ना। और क्या फिर बताया था अनेक रसायन के निर्माण में, और आपको ये भी मिल सकता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और क्या बताया था CH3COONA ETC, मतलब एक्सेट्रा, और आगे भी निर्माण में इसका उपयोग होता है, किसका, आपके कास्टिक सोडा का, ठीक है। और भी इसका उपयोग है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और भी, और इसके द्वारा अनेक रसायन निर्माण किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, कास्टिक सोडा के द्वारा। चलिए, आपको इतना उपयोग आपके लिए, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से बहुत काफी है। इतना अगर आप जान लेंगे ना तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। तो अब मेरा मानना है कि आप लोग इसको विधिवत जानकारी ले चुके होंगे, किसके विषय में, इसी के विषय में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के विषय में। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, रबेट करेंगे, नहीं रबेट नहीं करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको रबेट करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान। हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। आइए, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में स्वागत क्या है सर, सर आपने इसको तो पढ़ा दिया, हाँ पढ़ा दिया सर, आप ये रिएक्शन भी समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया। अब हम आपको इसके विषय में बताएंगे, इसका उपयोग क्या है, सर इसको भी पढ़ा दिया, अरे मैंने सारा पढ़ा दिया बेटा, यहाँ पर दो चीजें बच गई थी, मैंने इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, इसका उपयोग बता दिया, इसका भी उपयोग बताया, इसका बताया, लेकिन ये और ये बच रहे हैं। अब लगे हाथ ये दोनों काहे बच जाएं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये भी तो कोई एक पदार्थ है, सॉरी एक गैस है ना, एक एलिमेंट है, इनका भी यूज जान ले, क्या यूज है। अभी कोई लगे हाथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद है, मान लीजिए याद है, पूरा आपको विदाउट अंडरस्टैंड है, किससे पढ़ा है, मेरा नाम बताओगे, डॉक्टर राज कपूर सर से, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए बेटा, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा उस रिएक्शन में और क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे क्या, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तुरंत बता देंगे, जाहिर सी बात है। अगर वो पूछ लिया कि क्लोरीन का यूज क्या है सर, हाइड्रोजन का यूज क्या है, तब क्या करोगे, पक्का ऐसा मुंह बना के ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, नहीं खड़े हो, तुरंत खड़े हो जाओ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप खड़े ना हो, पूछे उसको भी तुरंत एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए उसका भी यूज जान लेते हैं, क्लोरीन गैस का। इसका क्लोरीन और Cl2 जिसे बोलते हैं, जो कि एक गैस है, और हाइड्रोजन गैस का उपयोग, इसका बाबू हाइड्रोजन गैस जी का उपयोग, ठीक है ना। यूज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, यूज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे किसका यूज, क्लोरीन गैस का, किसका, क्लोरीन गैस का, ठीक है। किसका बाबू, क्लोरीन, जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl2 से। तो इसका यूज क्या है, आप लोग क्या करते हैं, यूज हम आपको बताएंगे, फील करके बताएंगे, आपको फील होगा कि हाँ ये बात सत्य है। आप लोग क्या करते हो, नदियों को देखा है, देखा कि नहीं, नहरों को देखा है, नालों को देखा, नालों में बहुत गंदा कचरा पानी भरा रहता, उस कचड़े पानी को अच्छी पवित्र नदियों में, होली रिवर में उस पानी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। आप बताइए वो पानी दूषित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब गंदे नालों का, नहरों का, तालाबों का पानी उन नदियों में जोड़ दिया जाएगा, गांव से बहता हुआ नालियों के द्वारा पानी जोड़ दिया जाएगा, तो बताइए कितना कचरा बहकर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कचरा नहीं बहकर जाता है, तो फिर जाता है क्या सर, का कचरा खा लेते हैं सर, आप खा लेते हैं, नहीं भैया हम नहीं खाते हैं। उसमें होता क्या है कि केमिकल डाला जाता है, क्या डाला जाता है बाबू, केमिकल, क्या डाल दिया जाता है, केमिकल, और कौन सा केमिकल, क्लोरीन जो नाम का केमिकल। तो जल में क्या करते हैं, जल की शुद्धिकरण में उपयोग होता है, किसमें, जल की शुद्धिकरण, किसमें, जल की शुद्धिकरण में किसका उपयोग, क्लोरीन गैस को, प्यूरिफाइड में, किसमें बाबू, प्यूरिफाइड
फाइड में, प्यूरिफाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो आपका पनिया जो होता है नालों का और जो गांव का पानी जो बहकर जाता है नदियों में अटैच होता है पवित्र नदियों में, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है, क्लोरीन गैस डाल दी जाती है। तब वो पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, अच्छा हो जाता है और पानी में क्या जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नदियों का पानी जो है दूषित नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं फैलता है। दूसरा आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं गर्मियों के दिनों में, हॉट के मौसम में क्या करते हैं कि वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, स्विमिंग पूल में। तो जो स्विमिंग पूल में आप नहाते हो तो उसमें कई लोग नहाने आते हैं, का सबकी शरीरिया में मतलब मैल नहीं होती है, होती है ना, तो पनिया गंदा क्यों नहीं होता। हम अपने घरों में भरते हैं पानी और एक बार उसमें हाथ डाल देते हैं या कुछ कर लेते हैं तुरंत गंदा हो जाता है, लेकिन उसका पानी देखते हैं बड़ा क्लीन रहता है, बहुत साफ। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पाई जाने वाली एक गैस है, उस गैस का नाम है क्लोरीन। उसी की वजह से वो बहुत ही क्लीन रहता है और जाते हो बड़े शौक से नहाते हो, बड़ा एंजॉय लेते हो, है ना। तो पहला स्विमिंग पूल में, किसमें, स्विमिंग पूल के में क्या होता है इसका यूज, स्विमिंग पूल, क्या लिखते हैं, स्विमिंग पूल में प्रयोग, ठीक है, किसका, क्लोरीन गैस का। दूसरा अनेकों रसायनों के निर्माण में, किसमें बाबू, अनेकों रसायनों के निर्माण में, केमिकलों के निर्माण में, ठीक है, किसमें, अनेकों रसायन के निर्माण में, केमिकल के निर्माण में। जैसे जैसे क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड के निर्माण में, जैसे NaCl के निर्माण में। दूसरा और HCl के निर्माण में। और कुछ है, बिल्कुल है, कहाँ नहीं है, बोलो कहाँ नहीं है जो नहीं निर्माण कर सकता है। पहला तो आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका HCl, तीसरा क्या उपयोग कर सॉरी तीसरा ये क्या और बना सकता है, अरे काहे नहीं बना सकता, क्लोरीन गैस से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब बनी। जैसे आपका बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, आपका बेंजीन देखा होगा, बेंजीन तो देखा ना, तो क्लोरीन के द्वारा तो बनता है नहीं बनता है, कैसे, ये बेंजीन है, मान लीजिए क्या है ये बेंजीन, मान कैसे लिए, सत्यता है तो है, कैसे है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या जुड़ा है, कार्बन, कार्बन होता है, और जो 1 2 3 4 5 6 ये सबका होता है बाबू हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर सकता है, कैसे, 1 2 3 4 5, ये छठा ही। अब हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, आपका Cl2, क्लोरीन गैस विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, C6H5Cl, या फिर अगर बेंजीन रिंग संरचना देखें तो ये बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा ये। तो ये हो गया पहला। और दूसरा किसके निर्माण में, C6H5Cl के निर्माण में, प्रूव हो गया, है ना। और दूसरा और क्या बना सकता है, C6H5N2Cl के निर्माण में। ये होता क्या है सर, N2Cl, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये क्या होता है सर, क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है, NaCl। ये क्या होता है, HCl। आप जानेंगे HCl कैसे प्राप्त होता है। आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस में क्या जोड़ दो, क्लोरीन गैस जोड़ो, देखो मिला कि नहीं मिला, आपका 2HCl मिला ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। दूसरा क्या करो, NaCl कैसे प्राप्त होगा, Na और प्लस Cl2, इसमें जोड़ दीजिए 2Na, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, NaCl मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अनेक रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, इसका क्लोरीन नामक गैस का। और इसका निर्माण किसके, और कई सारी चीजों में भी इसका उपयोग है, किसका बाबू, क्लोरीन का। अब इसके बाद में हम क्या जानेंगे, इस साइड में रबड़ करते हैं, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल बने। चलिए अब जानते हैं किसका उपयोग हम, इसके बाद में हम जानेंगे हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है सर, हाइड्रोजन का उपयोग, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, H2 का उपयोग क्या होता है, क्या, H2। तो इसका उपयोग भी कई सारे जगहों पर किया जाता है। जैसे आपके प्रयोगशाला में, जैसे प्रयोगशाला में न कहकर कहें तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में बाबू, ईंधन के रूप में। किसके रूप में, ईंधन के रूप में आपकी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, ठीक। दूसरा किसके रूप में, अनेक प्रकार के वनस्पति और घी की तैयारी में। दूसरा और अनेक रसायनों के निर्माण में। किसका उपयोग, आपके हाइड्रोजन गैस का अनेक रसायनों के निर्माण में, निर्माण में,
ठीक है, किसका उपयोग होता है? आपके हाइड्रोजन गैस का। जैसे एग्जांपल देख लेंगे किसका, रसायन का निर्माण। आप लोग अमोनिया गैस का तो नाम सुना होगा। नाइट्रोजन गैस ले लीजिए और हाइड्रोजन गैस ले लीजिए। अब क्या बनाना है तुमको? अमोनिया। तो क्या हो जाएगा? NH3। क्या हो गया? NH3। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 तिहाई 6 हो रहा था, 3 दूनी 6। अब बन गया अमोनिया। दूसरा और क्या प्राप्त कर सकते हैं सर इसके द्वारा? आप इसके द्वारा H2 प्लस Cl2 क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा HCl प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त होगा। प्राप्त हुआ कि नहीं? अरे यहाँ का 2, यहाँ का 2, 2HCl हो गया। और क्या प्राप्त कर सकते हैं? अरे सर एक चीज तो प्राप्त कर सकते हैं, क्या? जल। जल ही जीवन है। बिल्कुल, वाटर इज योर लाइफ। सबकी लाइफ है, हमारे आपकी क्यों नहीं? चलिए H2 और किसको जोड़ लिया? O2। क्या हो गया? 2H2O। तो यहां पर क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, तो जल कर। तो इसी प्रकार से अनेक रसायनों के निर्माण में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है और भी इसका उपयोग कई जगहों पर होता है। तो इसको आप लोग धीरे धीरे जान जाएंगे, लेकिन इतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इतना जानना आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं हटता हूं। जय जवान जय किसान।